नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों का ओपिनियन पोल। यानी कि पहले चरण की 121 सीटों में महागठबंधन को कौन कौन सी सीटें मिल रही हैं। हकीकत में आप रिजल्ट मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अरे 1500 से कोई हार जाए तो इसके बारे में कोई आकलन नहीं कर सकता है। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं गोदी मीडिया में इस वक्त दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को लगभग 160-165 सीट एनडीए के माध्यम से मिल रही है बिहार में। अब आप सोचिएगा कितना बड़ा फेक सर्वे है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों एक ही गठबंधन के पार्ट हैं। एलजेपी 28 पर लड़ रही है, जीतन राम मांझी 5-6 सीटों पर लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी को 4 से 5 बताया जा रहा है। गारंटी दे रहा हूं 4 से 5 अगर जीतन राम मांझी जीत जाएंगे तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। गारंटी दे रहा हूं 6 से 4 से 5 जो बता रहे हैं। 85 बीजेपी जीत जाएगी तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। कभी नहीं जीतेगी। अगर 85 बीजेपी जीतेगी तो जेडीयू भी जीते। जेडीयू काहे नहीं जीत रही है? सरकार तो वही है, नैरेटिव तो वही है। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं हकीकत। जैसे मैंने पहला जिला उठाया है बक्सर। बक्सर जिले में 4 सीटें हैं। पिछली बार महागठबंधन 4 की 4 जीता था। बक्सर, ब्रह्मपुर, डुमरांव, राजपुर। बक्सर में अब की बार 1 सीट बीजेपी के कोटे में जा सकती है। जैसे कि बक्सर में संजय तिवारी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। आनंद मिश्रा जो आईपीएस रहे हैं, निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़े। इन्हीं के लड़ने के कारण बक्सर की सीट महागठबंधन जीत गया। यानी कि बीजेपी को हराए तो बीजेपी ने इनको टिकट दिया आपकी बार। लेकिन आसानी से थोड़ी ना जीत रहे हैं। आमने सामने की टक्कर है। आमने सामने की टक्कर में 1000, 2000, 3000 से चाहे जो जीतेगा। मैं टक्कर वाली सीट को बता रहा हूं कि बीजेपी जीत सकती है। बाकी ब्रह्मपुर में हुलास पांडे एलजेपी से लड़ रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि चुनाव जीतेंगे। शंभुनाथ यादव महागठबंधन से एक तरफा चुनाव जीतेंगे। दूसरा बात उधर डुमरांव विधानसभा सीट पर सीपीआईएमएल लड़ रही है। अजीत कुमार कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रहा है। एक तरफा यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। राजपुर की विधानसभा सीट है दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है। यहाँ पर बसपा का भी होल्ड है। बसपा भी यहाँ पर वोट प्राप्त करती है। यानी कि विश्वनाथ राम चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी कि ब्रह्मपुर, डुमरांव और राजपुर महागठबंधन जीत रहा है और बक्सर में बराबर की टक्कर दे रहा है। जो लोग बक्सर के होंगे उनको पता होगा, बाकी अन्य जगहों वालों को भी हो सकता है पता हो, लेकिन जो लोग बक्सर के होंगे उनको पता होगा कहां पर कौन कितना मजबूत है। दोस्तों पहले चरण के दूसरा जिला देखिए। दूसरे जिले में आता है सीवान। शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है। शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, खूंखार अपराधी थे, इसमें कोई शक नहीं है। आरजेडी से जुड़े हुए थे। जैसे बीजेपी से खूंखार अपराधी जुड़े हुए हैं वैसे वो भी थे। अब इस दुनिया में नहीं, उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है। तो वहां से रघुनाथपुर की सीट महागठबंधन जीत रहा है, एक तरफा है। जीरादेई में अमरजीत कुशवाहा महागठबंधन सीपीआईएमएल से जीत रहे हैं। दरौली की सीट पर सत्यदेव राम जीत रहे हैं। दरौधा की सीट पर अमरनाथ यादव सीपीआईएमएल जीत रहा है। बड़हरिया में अरुण कुमार गुप्ता आरजेडी से लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। गोरिया कोठी में टक्कर है। महाराजगंज में विशाल जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं। सिवान में दोस्तों टक्कर है, जहां पर अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोकसभा में हिना साहब को और अवध बिहारी को मिला था वोट, वही अगर मिल गया तो यहां पर जीत जाएंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि सिवान की 8 सीटों में से 6 सीट महागठबंधन जीत रहा है 100%। बक्सर में 3 सीट मैंने आपको बताया और सिवान में 6 सीट महागठबंधन जीत रहा है। गढ़ है। पिछली बार भी महागठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार भी वही नौकरी जो वादा किए हैं तेजस्वी यादव, उसका बहुत बड़ा असर है। अगला जिला आ जाइए सारण। सारण में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महागठबंधन का पूरा गढ़ माना जाता है। जो लोग यहाँ से होंगे उनको पता होगा, जो नहीं है उनको नहीं पता है। नहीं है तो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है ये है, हो गया वो हो गया। आरजेडी की सीटें नहीं कम की जा रही है, केवल कांग्रेस की सीटों को कम कर दिया जा रहा है। और जो बीआईपी वाईपी का कोई मतलब नहीं, आईआईपी का कोई मतलब नहीं। आप देखिए आईआईपी जो पार्टी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, उन सबका कोई मतलब ही नहीं दिखाया गया है गोदी मीडिया के सर्वे में। दोस्तों सारण जिले में एकमा सीट श्रीकांत यादव चुनाव जीत रहे हैं। टक्कर मिल रही लेकिन चुनाव जीत रहे हैं।
माझी में सत्यदेव राम सीपीएम से चुनाव जीत रहे हैं, 100% बात कर रहा हूं। बनियापुर में चांदनी सिंह चुनाव जीत रही हैं। तरैया में शैलेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत रहे हैं। मढ़ौरा में दोस्तों जितेंद्र राय पहले ही जीत चुके हैं। पहले मतलब वहां पर प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, वैसे भी यहाँ बहुत ताकतवर है। छपरा में खेसारी लाल जीत ही रहे हैं। खेसारी लाल को क्या किया गया, वोटिंग से एक दिन के पहले उनको नोटिस दे दिया गया। बंबई में उनका घर है नगर पालिका की तरफ से। बताओ कौन सी नगर पालिका है बंबई में जो उनको नोटिस दिया गया? बताओ नगर पालिका क्या करती है? पहले नोटिस नहीं दे पा रही थी कि टीन शेड लगा करके अवैध अतिक्रमण किया है, वोटिंग से एक दिन पहले नोटिस दे रही है। गरखा में सुरेंद्र राम को टक्कर मिल रही है। अमनौर में एआईएमआईएम चुनाव जीत रहा है। सोनेपुर में डॉक्टर रामानुज यादव चुनाव जीत रहे हैं। परसा में करिश्मा राय चुनाव जीत रही हैं। गारंटी बता रहा हूं कि सारण जिले में कम से कम 10 सीटों में 8 सीट तो जीतेगी। रिजल्ट आएगा तो मिल लेंगे। अगला जिला है मुंगेर दोस्तों। मुंगेर में मुकेश यादव अविनाश विद्यार्थी चुनाव जीत रहे हैं। इस डर को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, जनसुराज के प्रत्याशी का समर्थन हासिल करवा लिया गया। जनसुराज के प्रत्याशी को भाजपा में शामिल करवा लिया गया। बीजेपी जीत रही थी तो जनसुराज के प्रत्याशी बेचारे परेशान किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। उनको कैसे भी अपने पाले में लाया जा रहा है, गद्दारी कराई जा रही है उनसे। तारापुर में सम्राट चौधरी मुरेठा चौधरी चुनाव हार रहे हैं, 100% चुनाव हार रहे हैं। 1000-2000 से कोई जीत जाए तो बात अलग है। जमालपुर में भी लड़ाई है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का होल्ड यहाँ पर ज्यादा है। दोस्तों अगला जिला आता है वैशाली। वैशाली जिले के अंतर्गत मुंगेर में 2 सीट महागठबंधन, 1 बीजेपी। वैशाली में हाजीपुर महागठबंधन जीतेगा। देव कुमार चौरसिया जो लोग हैं सबको पता है। लालगंज में शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही हैं 100%। महुआ में कंफ्यूजन है थोड़ा से, तेज प्रताप यादव बेचारे लड़ रहे हैं, उनके लिए भी लोग सोच रहे हैं दे दें, लेकिन यहाँ पर ना मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। राजा पाकर में प्रतिमा दास को टक्कर मिल रही है, इसको भी ना मान लीजिए, मतलब 2 सीट महुआ और राजा पाकर। राघोपुर में तेजस्वी चुनाव जीत रहे हैं। महानार में विपिन सर लड़ रहे हैं चुनाव, उनके लड़ने से भी कुछ समस्या है, लेकिन महागठबंधन का पलड़ा यहाँ भारी है। पातेपुर में आरजेडी की प्रेमा चौधरी, वैशाली में आरजेडी जीत रही है। मतलब कि अब है अजय कुशवाहा। कहने का मतलब है वैशाली जिले में 3 सीट बीजेपी मुश्किल से जीत पाएगी, नहीं तो 5 सीट पक्का है महागठबंधन की। सीट का नाम मैं बता दे रहा हूँ। हाजीपुर आरजेडी, लालगंज आरजेडी, महुआ आरजेडी और राघोपुर आरजेडी, पातेपुर आरजेडी, वैशाली आरजेडी। अगला जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर में दोस्तों कल्याणपुर में मनोज यादव को टक्कर मिल रही है। चुनाव हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। वारिसनगर में फूल बाबू सिंह चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम शाहीन चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी से। उजियारपुर में आलोक मेहता चुनाव जीत रहे हैं। मोरवा में रणविजय साहू चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन टक्कर मिल रही है। और सरारंजन में आरजेडी चुनाव जीत रही है। मोहिउद्दीन नगर में एजा यादव चुनाव जीत रही है। रोसड़ा में एजा यादव आरजेडी से। बीजेपी चुनाव जीतेगी, एनडीए। हसनपुर में आरजेडी जीतेगी। विभूतिपुर में 100% महागठबंधन चुनाव जीतेगा। अब आप ये मान लीजिएगा कि समस्तीपुर में वारिसनगर 1, समस्तीपुर 2, उजियारपुर 3, उसके बाद सरारंजन 5, मोहिउद्दीननगर 6 और हसनपुर 7, 8, मतलब कि 8 सीट महागठबंधन चुनाव जीतेगा। यहाँ पर 100% बात को कर रहा हूं, जो छोड़ रहा हूं वो बीजेपी के लिए छोड़ दिया जा रहा है, इसलिए कि बीजेपी की भी अपनी जहां मजबूती है वहां बीजेपी चुनाव जीतेगी। अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में संदेश दीपू राणावत एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। बड़ारा में रामबाबू पासवान एक तरफा जीत रहे हैं। आरा में कयामुद्दीन अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। तरारी में मंडल सिंह चंद्रवंशी मतलब कि सीपीआई-एमएल से चुनाव जीत रहे हैं। अगियाओं में शिव प्रकाश रंजन यहाँ पर टक्कर है। जगदीशपुर में टक्कर है। यानी कि भोजपुर की 7 सीटें हैं दोस्तों। शाहपुर में राहुल तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। भोजपुर में महागठबंधन 5 सीट जीत रहा है। 5 सीट भोजपुर में महागठबंधन 5 सीट जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों आप आइए अगले स्थान पे। अगले स्थान पे आइए भोजपुर के बाद गोपालगंज में। बैकुंठपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। वहीं पर बरौली में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। गोपालगंज में कांग्रेस 100% जीतेगी ये वाली सीट। यहाँ पर भी उनके प्रत्याशी को बैठाने की कोशिश की गई। गोपालगंज में जनसुराज के प्रत्याशी को बैठ भी गया, नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद जनसुराज ने बीजेपी के नेता को, एक बीजेपी का नेता निर्दलीय लड़ रहा है, मजबूत है, उसको समर्थन दिया है। कुचायकोट में हरिनारायण कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। भोरे में सीपीआई-एमएल जीत रहा है। हथुआ में राजेश कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं।
यानी कि गोपालगंज की सीटों पर महागठबंधन एक सीट मुश्किल से एक आध हारेगा, कोई भी हार सकता है, बाकी कोई नहीं हारेगा। गारंटी दे रहा हूं, जो सीटें बता रहा हूं, किशनगंज में बीजेपी एक को नहीं जीतेगी। किशनगंज जिले में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, ओवैसी और महागठबंधन के बीच लड़ाई है, यही अपना जीत लेंगे आपस में। और उसके बाद मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, मधेपुरा में आलमनगर में नवीन कुमार निषाद अच्छी टक्कर दे रहे हैं। जीतेंगे कि हारेंगे मैं नहीं बता सकता। बिहारीगंज में रेणु कुशवाहा अच्छी टक्कर देकर के चुनाव निकाल रही हैं। सिंहेश्वर में टक्कर है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। मधेपुरा में चंद्रशेखर यादव महागठबंधन से चुनाव 100%, यानी कि मधेपुरा की सीटों पर 4 सीटें हैं, कम से कम 2-3 सीट यहां पर भी महागठबंधन निकाल लेगा। अब अगला आ जाता है सहरसा में सोनबरसा है, सहरसा है, सिमरी बख्तियारपुर है, मैसी है। कोई भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, यहाँ पर गारंटी दे रहा हूं। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है, पर्चा खारिज हो गया था वीआईपी पार्टी का, यहाँ पर मामला गड़बड़ है। गौरा बौरा में दोस्तों संतोष सैनी ने महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। वीआईपी भी लड़ रही थी और संतोष सैनी भी लड़ रहे थे। वहां पर मुस्लिम आबादी गौरा बौरा में ज्यादा है और ओवैसी ने भी मुस्लिम उतारा है। पिछली बार 7-8 हजार से मुस्लिम प्रत्याशी हार गया था, लेकिन अब की बार मुसलमान एकमुश्त हो गए हैं और कुछ सहनी का वोट मिल सकता है। सहनी ने अपना समर्थन दे दिया है। जो हो यहाँ पर गौड़ा बौराम में मामला उलझा हुआ ही मानिए आप थोड़ा से। बेनीपुर में मिथिलेश कुमार झा महागठबंधन से जीत रहे हैं। अलीनगर में विनोद मिश्रा आरजेडी से जीत रही है। दरभंगा रूरल में ललित यादव जीत रहे हैं। दरभंगा शहर में उमेश सहनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और सहनियों ने साथ दिया तो चुनाव जीत जाएंगे। बहादुरपुर में भोला यादव चुनाव जीत रहे हैं 100%, इसमें कोई घात नहीं है। हायाघाट में श्याम भारती चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवटी में डॉक्टर फिरोज फातमी चुनाव जीत रहे हैं महागठबंधन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दरभंगा में 6-7 सीटें महागठबंधन आराम से निकाल लेगा, क्योंकि 1-2 सीटों पर इन्होंने गलत कर दिया खुदे, आपस में ही लड़ फिर करके। अगला जिला है मुजफ्फरपुर की दोस्तों जो सीटें हैं 11। गायघाट में कड़ी टक्कर है, कोमल सिंह चुनाव हार रही हैं, यहाँ पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। औराई में आरजेडी जीत रही है। मीनापुर में मुन्ना यादव आरजेडी से जीत रहे हैं। बुचहा में अमर पासवान जीत रहे हैं। सकरा में 2020 में कांग्रेस 1537 वोटों से हारी थी, अब की बार जीत रही है। कुरहानी में आरजेडी जीत रही है। मुजफ्फरपुर में लड़ाई है। कांटी में आरजेडी जीत रही है। बरूराज में लड़ाई है, ये बीजेपी के पाले में जा सकती है। पारो में शंकर प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। साहेबगंज में दोस्तों आरजेडी चुनाव 100% जीत रही है। यानी कि मुजफ्फरपुर की जिलों में बात करें 11 सीटों में 7 से 8 सीट महागठबंधन आराम जीत लेगा। अगला है बेगूसराय। जो लोग इस जिले के होंगे उनको पता है, चिरिया बरियारपुर में सुनील कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ बीजेपी लड़ाई से बाहर है, एनडीए लड़ाई से बाहर है। बछवाड़ा में शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तेगड़ा में दोस्तों राम रतन सिंह सीपीआई-एमएल के हैं, चुनाव जीत रहे हैं। मोतिहारी में देवा गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। साहेबपुर कमाल में सत्यानंद सबुद्ध लड़ाई में है। बेगूसराय में अमिताभ भूषण कांग्रेस की लड़ाई में है। बखरी में सूर्यकांत दास लड़ाई है, यहाँ पर एनडीए को ज्यादा सीटें मिलेंगी। एनडीए को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर दोस्तों खगड़िया की 4 सीटों में अलौली है, महागठबंधन 100% जीतेगा, 2 बार लगातार जीत चुका है। खगड़िया में अरुण कुमार गुप्ता महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं, 100% है बात कर रहा हूँ। हो सकता है 1000-2000 से कोई हार जाए, अगर 1000-2000 से कोई हार जाए तो उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ। परबत्ता में संजीव चुनाव जीत रहे हैं, संजीव सिंह। बेलदौर में मिथिलेश कुमार निषाद चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी से। अब आ जाइए अगला जिला दोस्तों नालंदा, लखीसराय। जैसे लखीसराय है दोस्तों, लखीसराय में सूर्यगढ़ा महागठबंधन आराम से जीतेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लखीसराय में अमरेश कांग्रेस से चुनाव जीत रहे हैं, पिछली बार 10,483 वोटों से हारे थे, अब की बार जीत लेंगे। शेखपुरा विजय सम्राट चुनाव जीत रहे हैं। बरबीघा में चुनाव जीत रहे हैं। नालंदा में दोस्तों अस्थमा है, अस्थमा पर महागठबंधन लड़ाई में है, चुनाव जीत सकता है अगर जनसुराज की पार्टी ने बीजेपी का वोट काट लिया तो। बिहार शरीफ में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजगीर में विश्वनाथ चौधरी सीपीआई-एमएल के टक्कर में हार भी सकते हैं। हिलसा में शक्ति यादव जो 12 वोटों से हार गए थे जीत रहे हैं। नालंदा में कौशलेंद्र कुमार जनतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे, 49,000 वोट पाए थे, अब की बार नालंदा में लड़ रहे, चुनाव जीत रहे हैं।
हरनौत में टक्कर है, इस्लामपुर में भी टक्कर है। कहने का मतलब नालंदा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 3 से 4 सीट महागठबंधन 7 में से यहां पर भी निकाल रही है। अगला जिला आता है दोस्तों मोकामा। मोकामा की बात अगर हम करते हैं, मोकामा में आपको बताना चाहूंगा, मोकामा में पटना जिले की मोकामा सीट, इस पर थोड़ा सा संशय है किस तरफ मामला जाएगा, क्योंकि सब घोलमेल हो गया इसमें। मर्डर होने के बाद एक घोलमेल हो गया है, क्योंकि मर्डर जिसका हुआ है वो आरजेडी के साथ तो नहीं है, उसका परिवार आरजेडी के साथ नहीं है, वो जनसुराज के साथ है, पीयूष प्रियदर्शी के साथ है। दोस्तों बाढ़ में मैं आपको बताना चाहूंगा, बाढ़ में कर्मवीर सिंह यादव चुनाव पक्का जीत रहे हैं 100%। और बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव चुनाव जीत रहे हैं। दीघा में दिव्या गौतम लड़ाई में है, कांग्रेस से लड़ रही है, हार जीत जनता तय करेगी। बनकीपुर में लड़ाई है, इस कुमरार सीट में महागठबंधन और जनसुराज पे लड़ाई है और किसी के बीच लड़ाई ही नहीं है। पटना साहिब में शशांक शेखर चुनाव जीत रहे हैं। फतुहा में रामानंद यादव चुनाव जीत रहे हैं। दानापुर में आरजेडी जीत रही है। मनेर में आरजेडी जीत रही है। फुलवारी में सीपीआई एमएल जीत रहा है। मसौड़ी में आरजेडी जीत रही है। पालीगंज में संदीप सौरभ सीपीआई एमएल से जीत रहे हैं। विक्रम में अनिल कुमार निर्दलीय लड़े थे दोस्तों, 50,717 वोट पाए थे। अब की बार कांग्रेस ने टिकट दिया है, अनिल कुमार चुनाव जीत रहे हैं। जितने लोगों का नाम मैं बता रहा हूं वाकई में ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। अब आप पूछेंगे भैया 121 सीट में कितनी सीट मिलेगी? 121 सीट पर पहले चरण पे चुनाव हुआ। 70 से लेकर के 80 सीट के बीच में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। 70 से लेकर 80 सीट। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा, रिजल्ट आएगा तो आप मिला लीजिएगा एक एक सीट जिसके बारे में बताया गया। हाँ, अगर कोई 5,000 के अंदर हारता है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तो उसकी गारंटी नो, उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारी। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहे जो कहिएगा। नमस्कार।